बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक पॉलिसी ने कंप्रीहेंसिव रिसर्च की है हल्का जाती सियासत को लेके, तो आज हम उसकी जो बारीक बीनियाँ हैं वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। आज हम हल्का जाती सियासत की एक और डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ताहिर मकसूद छीना साहब और मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब मौजूद हैं, जो हमारी पॉलिटिकल विंग है, जो हमारी थिंक टैंक का ऑर्गेनाइजेशन का उसको लीड करते हैं। मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे हल्का जाती सियासत में जो न्यूट्रल वोटर है या वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, वो उसको वोट देती है जो जीतता दिखाई दे रहा हो। हारते हुए को लोग वोट नहीं देते, वो कहते हैं कि ये वोट का ज़िया है, बेशक वो उनकी पार्टी का क्यों ना हो, बेशक उनके धड़े का क्यों ना हो, बेशक उनका दोस्त ही क्यों ना हो। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नादरीन, जब हमने हल्का जाती सियासत पे सारे प्रोग्राम किए, सारा इसमें बल्कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की जो इस्तिलाह है ये हमने अपने नादरीन को बताई। जहाँ तक किसी भी हल्के में, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, किसी गांव में, किसी जगह पे भी ट्रेडिशनल वोट का तल्लक है, तो वो धड़े का वोट है। जो धड़े का सरबराह है उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी सर्वाइवल और अपनी बका के लिए, अपनी पार्टी को बताने के लिए कि मेरे धड़े में इतने वोट हैं, तो वो कोशिश करता है उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने की, कि ताकि वो कास्टिंग हो और वो ये कह सके कि यहाँ पर मेरे इतने वोट हैं और मैंने वो वोट कास्ट करवा दिए। जहाँ अब हम आते हैं पॉपुलर वोट पे, तो पॉपुलर वोट नजरियाती वोट, जिसकी नजरियाती तौर पे वाबस्तगी किसी सियासी जमात से, उस सियासी जमात के बयानिए से, उस सियासी जमात के कायद के साथ एफिलिएशन के तौर पे वो सामने आता है। तो वहाँ पे पॉपुलर वोटर जो है उसको मोटिवेट करने के लिए और उसको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस सियासी जमात के जो उम्मीदवारान हैं वो लोगों को ये इम्प्रेशन, ये वाक़ियतन कि जी हम कंपटीशन में है, हम इलेक्शन जीत भी सकते हैं, ताकि लोग मायूस होकर कि देखे जी मेरे वोट से कौन सा फ़र्क पड़ना है, इसने जीतना तो है नहीं, तो मैं घर आराम करूं या मैं कोई अपना प्राइवेट अपना काम कर लूं। तो ये ज़रूरी है कि ये इम्प्रेशन कि जी वो कंपटीशन में है, और तभी जो उसके साथ वाबस्ता लोग हैं पॉपुलर वोट की सूरत में वो वोट कास्ट करते हैं। तो ये अभी जो 2-3 दिन बकाया हैं, तो जो कैंडिडेट्स हैं ये उन पे लाजिम है, और उनके जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया की जो टीमें हैं, कि वो तमाम लोगों तक ये मैसेज कन्वे करें कि आपके जो नज़रियाती वोट है, जो वाबस्तगी वाला, वो कास्ट होगा तो हम जीत सकते हैं, हम जीतने की पोजीशन में हैं, तो फिर वो यकीनन जाएंगे पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट कास्ट करेंगे। जी छीना साहब, एक और चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स को बताने की ज़रूरत है, वो देख रहे होते हैं कि जी हमारे धड़े क्या तो वोट ही नहीं है। वो ज़हन में नहीं ये लेके आ रहे कि उनके पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा है। वो देखते हैं कि जी उस धड़े का एक उम्मीदवार का 50,000 अपना वोट है, दूसरे का 40,000 है, तीसरे का 30,000 है, और जो हमारा उम्मीदवार है उसका एक वोट नहीं है। तो अब वो इस इंप्रेशन में एक नफसियाती उलझन का शिकार हैं, हत्ता कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका भी वहाँ पे 50-60 हज़ार वोट है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी का वोट पड़ेगा तो वो जीत जाएगा। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, वो लोग जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पॉपुलर वोट रखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसा है कि जैसे जैसे शऊर आ रहा है लोगों में, तो ये कम हो रहा है। वैसे भी ट्रेडिशनल वोट कम हो के पॉपुलर वोट बढ़ रहा है, बट जो आप बात करें ये वो वोटर है जो हम कहते हैं कि ये एक फ्लोटिंग वोट है, जो हालात देख रहा होता है कि हमने क्या करना है। आपने सही कहा कि वो देख रहा है कि मेरा कैंडिडेट यहाँ पे वोट ही नहीं है, वो भी नहीं जाता। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो कैंडिडेट है, जैसे मलिक साहब ने कहा, कि वो ये तासर बनाए कि मैं जीत रहा हूँ। पार्टीज़ जो हैं वो ख़ास तौर पे वो बताएं कि पॉपुलर वोट जो है वो हमारे साथ है, और ये जो फ्लोटिंग वोट है इसको कास्ट कराने की कोशिश करें, और ये जो नतीजा है उसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। जी मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन है, खंबे को भी टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा, आम हम बात करते हैं। तो जब खंबे को टिकट दिया जाता है
तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि खंबे को भी टिकट मिलेगा, जीत जाएगा, तो वो इस वजह से उसको भी वोट नहीं दे रहे होते क्योंकि उनके नज़दीक वो दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे नहीं होता। तो ये टर्म एग्जैजरेटेड है कि क्या पॉपुलर वोट के अंदर पोटेंशियल है कि वो खंबे को भी जितवा सकता है? देखिए जी, ये जो टर्म है कि जी खंबे को भी टिकट देंगे तो वो खंबा जीत जाएगा, ये टर्म इस्तेमाल उस पॉपुलर वोट के बेस पे होती है कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पॉपुलर वोट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और वो किसी सियासी जमात, फ़र्ज़ कर लें कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़र्ज़ कर लें कि जी PMLN की पॉपुलर वोट अगर 50% है, तो फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे PMLN जिसको भी टिकट देगी तो वो 50% जो पॉपुलर वोट है वो ही कास्ट होगा, तो ट्रेडिशनल थोड़े भी कास्ट हो तो वो जीतने की पोजीशन में होगा। तो तभी कहते हैं कि जी खंबे को भी टिकट देंगे तो खंबा जीत जाएगा। ये स्पेशली जो वेव होती है इलेक्शन पे, कि जैसे आजकल PTI की एक वेव है, उनके साथ हमदर्दी का अंसर भी शामिल है, एक मज़ामत के इस्तारे के तौर पे भी वो स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर ये जो पॉपुलर वोट जो उस सियासी जमात के साथ लोगों की वाबस्तगी होती है, उस बेस पे वो कहते हैं कि वो सारे वोट कास्ट करेंगे तो वो जीत जाएगा। इमरान साहब अलामती तौर पे कहते हैं कि खंबे को भी टिकट देंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बहुत सारे जेन्युइन खंबों को टिकट दिया है। तो आपके ख्याल में जो पार्टी का पॉपुलर वोट है, क्योंकि वो कहते हैं कि खंबे भी जीत जाएंगे, वो खंबे हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, वो हरकत ही नहीं कर रहे, ना वो कैंपेन कर रहे हैं, ना उनसे डिजिटल मीडिया मैनेज हो रहा है, ना फिजिकल हो रही है। बहुत सारे खंबे हैं, खंबों की तरह साकत हैं। तो क्या जो पार्टी का पॉपुलर वोट है जो उनको जितवा सकता है, क्या जितवा पाएगा? देखिए, बात ये है कि आपने कहा कि जी बहुत सारे उन्होंने खंबों को टिकट दिए हैं। आप ये नहीं देखते कि किस माहौल में जो तहरीक इंसाफ गुजर रही है, कि देखिए उनको तो रैली की इजाज़त नहीं है। जहाँ पे PMLN या पीपल्स पार्टी जलसा कर सकती है, PTI को वहाँ इजाज़त नहीं है। तो जब इन हालात में उन्होंने कोशिश की है, देखिए मैं तो उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली के अगर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं तो वो तहरीक इंसाफ ने खड़े किए हैं। तो आप जिस हद तक काम कर सकते हैं अब इसको बर्दाश्त करें। नहीं, खंबे वो बन गए, लेकिन जो आपकी रिसर्च है, आपकी सर्वे, इतना आपने 9 महीने काम किया, आप कह रहे हैं कि वो जीत सकते हैं। तो अब क्या वो खंबे हैं, तो वो एक जो साइकोलॉजिकल, उसे क्या कहते हैं, या जो नफ्सियाती एक है उनके वोटर्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, अब वो खंबों को जितवा पाएंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन। जी बिल्कुल जितवा पाएंगे। वो आप इस टर्म को बहुत ही ज़्यादा रगेद रहे हैं। वो जो कैंडिडेट्स हैं, अब जो नज़रियाती वोटर है वो नज़रियात पे वोट कास्ट करने जाएगा। वो ओपनली कहते हैं कि वोट हमारा इमरान खान का है, हमने इमरान खान के कहने पे वोट देना है। आगे कैंडिडेट जो भी है वो जितना एक्टिव है नहीं है, उस लेवल पे उसकी एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आई, लेकिन वो कैंडिडेट्स को नहीं देख रहे हैं, वो अपनी जमात को देख रहे हैं जिसके साथ उनकी वाबस्तगी है। और वो बरमला कहते हैं कि वोट इमरान खान का, वोट हमने इमरान खान को देना है। तो इमरान खान का हिमायत याफ्ता जो भी उम्मीदवार हो, अब वो वहाँ पे उस पॉपुलर वोटर के लिए उम्मीदवार की वो अहमियत नहीं है कि वो कितना एक्टिव है या नहीं है। उनके नज़दीक अहमियत है उनके जमात के कायद की। उनका एक ऑडियो मैसेज, उस पर सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, वो वोट कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी छिने साहब, जो मलिक साहब का आर्गूमेंट है, या जो आपने भी 3-4 रिपोर्ट्स जनरेट की हैं, उसमें आपका एक टेस्ट केस है NA92 बखर का। बखर में 2 बहुत बड़े, हम मुख्तसर बात करेंगे, 2 बहुत बड़े ग्रुप थे। PTI का जो कैंडिडेट था उसका अपना ज़ाती वोट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हल्के में होते होते उन्होंने तासुर बना लिया 92 की हद तक कि वो मुकाबले में हैं। अब क्योंकि उस हल्के में तासुर बन गया, वो मुकाबले में आ गए, तो अब PTI का सारा पॉपुलर वोट उनको पड़ेगा और वो जीत भी सकते हैं आपके एनालिसिस के मुताबिक। लेकिन बहुत सारे अभी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिसमें जो उम्मीदवार हैं वो ये इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट कर सके। तो ये बताइए कि ये तासुर कायम करना क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी दफ़ा इस पर बात हो गई कि तासुर कायम करना ज़रूरी इसलिए है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो आपकी तरफ आ जाए और वो इलेक्शन डे पे पोलिंग स्टेशन तक चला जाए। याद रहे कि जितनी बातें हमने की हैं ये उस वक्त तक कारआमद हैं जब तक इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट हो। अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो तब ये बातें शायद दुरुस्त ना हों।
जी नाजरीन, आखिर में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉपुलर वोट है उनको यकीन रखना चाहिए कि अगर उनका पॉपुलर वोट बढ़ गया तो वो ट्रेडिशनल वोट और जो इलेक्टेबल्स का रवायती वोट है उसको शिकस्त दे सकता है। मलिक साहब और छीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी, हमारे थिंक टैंक की कोशिश होगी कि जो रियासती हुकूमती गवर्नेंस के बुनियादी इशूज़ हैं, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उनके ऊपर आसान तरीके से आपको आगाही फराहम की जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।